गुड मॉर्निंग बच्चों सब कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक है? घर पे स्वस्थ है ना? हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए है ना? स्वस्थ शरीर में क्या करता है? स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो इसलिए हमें कैसा रहना चाहिए? स्वस्थ। तो आपको भी अपने जो है ध्यान रखना चाहिए स्वयं का, है ना, अपने शरीर का, है ना। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपका मस्तिष्क भी अच्छे से काम करेगा। ठीक है? तो हमने देखो आपको जो है चैप्टर 7 एक्सप्लेन किया था, प्रातःकाल का भ्रमण। क्या किया था? प्रातःकाल का भ्रमण। बच्चों प्रातःकाल के भ्रमण में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रातःकाल के भ्रमण करने से कितने लाभ होते हैं। प्रातःकाल के भ्रमण करने से हमारा मन और शरीर स्वस्थ रहता है, ताज़ा रहता है ना। और जब हम खुश रहते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, ठीक है। प्रातःकाल के भ्रमण करने से सुबह सुबह जो है नंगे पैर ओस की बूंदों पे चलने से हमारी नेत्र ज्योति अर्थात आँखों की रोशनी बढ़ती है, ठीक है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ताजगी आती है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि रोगी व्यक्ति को भी क्या डॉक्टर आपको बताते हैं, जैसे कोई रोगी होता है तो आपने सुना होगा हमेशा डॉक्टर कहते हैं कि प्रातःकाल भ्रमण करना चाहिए। और भ्रमण करते समय हमें क्या करना चाहिए? अपने मुंह को बंद रखना चाहिए और लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए। इससे क्या होगा? लंबी सांस लेनी चाहिए। और दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि भ्रमण कहाँ और कैसे कब करना चाहिए। तो भ्रमण करने के लिए हमें जो है जब हम प्रातःकाल से पहले सुबह उठे तो हमें अपने मुंह को धोना चाहिए और खुले वातावरण में जाना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने आपको जो है आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो इसका पहला क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य के शरीर का स्वस्थ होना क्यों आवश्यक है? मनुष्य के शरीर का स्वस्थ होना क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है मनुष्य के शरीर का स्वस्थ होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। समझ में आया? पहले क्वेश्चन का आंसर है, पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का स्वस्थ होना क्यों आवश्यक है? इसका आंसर है मनुष्य के शरीर का स्वस्थ होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रातःकाल की सैर से क्या लाभ होता है? प्रातःकाल की जो हम सैर करते हैं उससे क्या लाभ होता है? देखिए प्रातःकाल की सैर से हमें स्वच्छ वायु मिलती है, शरीर में स्फूर्ति आती है, मन प्रसन्न रहता है, मस्तिष्क शांत रहता है। प्रातःकाल के भ्रमण से शुद्ध वायु मिलती है जो हमारी श्वास नलिका से होती हुई फेफड़ों में पहुंचकर हमारे रक्त संचार को सही करती है। अतः प्रातःकाल के भ्रमण से बहुत लाभ है। एक बार दोबारा आंसर देखिए, प्रातःकाल की सैर से हमें स्वच्छ वायु मिलती है, शरीर में स्फूर्ति आती है, मन प्रसन्न रहता है, मस्तिष्क शांत रहता है। प्रातःकाल के भ्रमण से शुद्ध वायु मिलती है जो हमारी श्वास नलिका से होती हुई फेफड़ों में पहुंचकर हमारे रक्त संचार को सही करती है। अतः प्रातःकाल के भ्रमण से बहुत लाभ है। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर जो है 3, भ्रमण करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? तो भ्रमण करने से पहले हमें प्रातःकाल उठकर मुंह को धोना चाहिए। ठीक है? बासी मुंह नहीं होना चाहिए। तो मुंह को धोना चाहिए तथा खुले वातावरण में निकल जाना चाहिए क्योंकि खुले वातावरण में भ्रमण करने से जो है जहाँ ज़्यादातर पेड़ पौधे होते हैं, है ना, वहाँ पर भ्रमण करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, नंगे पैर ओस पर चलने से क्या लाभ होता है? नंगे पैर ओस पर चलने से क्या लाभ होता है? इसका आंसर है नंगे पैर ओस की बूंदों पर चलने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है तथा हमारे मन में स्वस्थ भाव जागते हैं। ठीक है? नंगे पैर ओस की बूंदों पर चलने से हमारी जो है नेत्रों की ज्योति बढ़ती है अर्थात हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है तथा हमारे मन में स्वस्थ भाव जागते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, भ्रमण करते समय में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? भ्रमण करते समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
इसका आंसर है भ्रमण करते समय हमें निश्चिंत होकर भ्रमण करना चाहिए। भ्रमण करते समय हमें मुंह को बंद रखना चाहिए तथा लंबी सांस लेनी चाहिए, तथा लंबी सांस लेनी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर एक बार फिर बताती हूँ। भ्रमण करते समय हमें निश्चिंत होकर भ्रमण करना चाहिए। भ्रमण करते समय हमें मुंह को बंद रखना चाहिए तथा लंबी सांस लेनी चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन है, मैंने इसके आंसर यहाँ लिख दिए हैं और आपको एक्सप्लेन करती हैं। इसके अलावा बच्चों ये जो इसमें और है खाली स्थान है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कल भी मैंने आपको बताया था, देखो बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरो। ये यहाँ बच्चों देखो बॉक्स बना हुआ है, इसमें ये शब्द भरे हुए हैं। इन शब्दों को आपको छाट छाट के वाक्य के अकॉर्डिंग, वाक्य के अनुसार इसमें लिखना है। देखो इसमें क्या क्या लिखा है, आत्मा, प्रातःकाल, बगीचा, स्फूर्ति और व्यायाम, इसमें ये लिखे हुए हैं। तो हमको जो क्या करना है, हमको इनमें से छाटना है। तो पहला है स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यकता होती है। स्वस्थ शरीर के लिए क्या आएगा, इसमें आएगा व्यायाम। तो स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है। दूसरा है व्यायाम से शरीर में आती है, व्यायाम से शरीर में स्फूर्ति आती है। तीसरा है इसमें 2 खाली स्थान है। ठीक है, पहले में यहाँ आएगा प्रातःकाल। प्रातःकाल के समय भ्रमण के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त होता है, बगीचा, बाग बगीचे, है ना। प्रातःकाल के समय भ्रमण के लिए बगीचा उपयुक्त स्थान होता है, क्योंकि बगीचे में होते हैं पेड़ फूल सब अच्छे अच्छे, है ना, तो वो हमें स्वच्छ वायु देते हैं। अच्छा, एक है भ्रमण करने से प्रसन्न रहती है। क्या रहती है भ्रमण करने से, आत्मा। भ्रमण करने से आत्मा प्रसन्न रहती है। ठीक है, इसके अलावा है ये सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए पहला है मनुष्य शरीर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, तो इसमें आएगा सही, राइट आएगा। दूसरा है भ्रमण से मन प्रसन्न नहीं रहता, इसमें लिखा है भ्रमण से मन प्रसन्न नहीं रहता, तो ये वाक्य गलत है, इधर गलत का आएगा चिन्ह। फिर अब भ्रमण करने से मनुष्य की आत्मा प्रसन्न रहती है, तो इसमें आएगा राइट, सही का निशान। फिर ओस की बूंदों पर चलने से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है, ये भी राइट है, इस पर सही का निशान। रोगी मनुष्य को भ्रमण करना ठीक नहीं है। बच्चों रोगी मनुष्य को भ्रमण करना चाहिए, इसमें लिखा है ठीक नहीं है, तो ये गलत वाक्य है। ठीक है, तो मैंने आपको ये जो बताए हैं, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे छोटे छोटे हैं। इसमें आपको देखो विलोम शब्द भी है, इसमें विलोम शब्द है ना, इसमें 3-4 विलोम शब्द दे रखे हैं, वो मैं जो आपको कॉपी में, स्वस्थ का हो जाएगा अस्वस्थ, स्वस्थ का क्या होगा अस्वस्थ, सरल का कठिन, प्रसन्न का अप्रसन्न या दुखी, है ना, और आवश्यक अनावश्यक, है ना। ठीक है, तो ये मैं आपको इसकी जो है इसमें लिख के बुक में से सेंड कर दूंगी। तो आपको जो है क्या करना है बच्चों, कॉपी में सबसे पहले आपको मैंने शब्दार्थ बताए थे, वो आपने शब्दार्थ करे होंगे इससे पहले लेक्चर में। अब मैंने आपको ये 5 क्वेश्चनों के आंसर लिखे हैं, कॉपी में ये लिखने हैं, और आपने बुक परचेज कर लोगी। अगर आपने बुक परचेज कर रखी है आपके पास बुक का बच्चों, तो ये वाले जो मैं भेजूंगी ना, ये वाले आप बुक में ही करना, कॉपी में मत करना। ठीक है, बुक का जो वर्क है वो बुक में करना और कॉपी का कॉपी में करना है। तो आपको कॉपी में शब्दार्थ और ये क्वेश्चन आंसर सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। बच्चों में हमारे पास जो है वर्क नहीं आता है, हम आपको कॉपियों के लिए भी कहते हैं या सैटरडे को सेंड करने को कहते हैं। आपका वर्क कंप्लीट नहीं आ रहा है, इससे आप प्रत्येक दिन वर्क करो और वर्क भेजो। ठीक है, आपकी अटेंडेंस भी इसी से जाएगी। दूसरा, आपको अब लर्न कर लेना चाहिए, मैंने आपको ये 7 चैप्टर जो है एक्सप्लेन कर दिए। अब आपके मान लीजिए टेस्ट होते हैं, तो आपको शुरू से रिवीजन लेना है, चैप्टर पहला दूसरा, एक दिन में 2-2 कर लो तो आपका अच्छा लर्न हो जाएगा। और जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप अच्छा पढ़ो, अच्छा वर्क करो और जो है लर्न करो, लिखने के साथ साथ याद भी करो। याद करोगे जब भी आप टेस्ट में लिखोगे।
जैसे मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको आपको क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए, चैप्टर रीड करना चाहिए। चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से जो है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए। ओके।